जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान राम की अगर कथा कहने लगे तो अनंत कथाएं हैं उनकी, और उनका जो एक तरह से तेज है वो भी, उसका विस्तार आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और बहुत तरीके से संत महंत अपनी कहानियों में, अपने कथनों में इसका जिक्र करते हैं। और आज भी अयोध्या की जो तस्वीर है इसी तरह के रंगों में रंगी नजर आ रही है, क्योंकि जो भी लोग पहुंच रहे हैं वो अलग तरीके से अपने भाव को यहाँ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाव विह्वल हैं अगर हम कहें। कोई दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंच रहा है, कोई बाइक से पहुंचा है, किसी का उपवास खत्म हो रहा है भगवान रामलला के इस तरह से मंदिर में विराजने से। वो रंग, वो भक्ति में जो एक तरह की आस्था है जिसका प्रवाह दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सनातनियों के 500 सालों का इंतजार खत्म होने को है। पूरे हिंदुस्तान में आस्था हिलोरे मार रही है। रामलला गर्भगृह में पधार चुके हैं। 3 दिन बाद वो वक्त भी आ जाएगा जिसे देखने के लिए न जाने कितने भक्त कड़ी तपस्या कर रहे हैं। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में अमर होने को है। दशरथ नंदन एक बार फिर वनवास के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। राम की एक झलक पाने को अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने आराध्य के दिव्य दर्शन का साक्षी बनना चाहता है। अयोध्या में राम के ऐसे भक्त भी पहुंचे हैं जो 39 सालों से इस आस में मौन व्रत धारण किए बैठे हैं कि जिस दिन उनके आराध्य अपने मंदिर में विराजेंगे तब सबसे पहले वो जय श्री राम बोलेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहला शब्द आप कौन सा बोलेंगे जब आप अपने मौन व्रत को तोड़ेंगे? वो शब्द क्या होगा? संतोष, एक बार स्लेट पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये वो शब्द है जो अनगिनत सनातनियों के दिल में, जहन में बसता है। सबसे पहला शब्द वो बोलेंगे, जय श्री राम। राम की नगरी में पहुंचा हर संत महंत और श्रद्धालु अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए राम की धुनी रमा रहा है। श्रद्धालुओं की जुबान पर सुरीले भजन है। राम टोलियां प्रभु को अपने गीतों से रिझा रही हैं। खुशी हो रही है, उमंग है, यहाँ चारों तरफ उत्साह है, चारों तरफ उमंग है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस खुशी में हनुमान जी चारों तरफ नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जय राम लला, जय राम लला, पधारो नए भवन में, जय हो राम लला। अयोध्या में राम भक्तों के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिल रही हैं। दुनिया में कृष्ण की दीवानी मीरा के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अयोध्या में तमिलनाडु से राम का एक ऐसा दास पहुंचा है जो राम के लिए घुंघरू बांधकर नृत्य कर रहा है। साथ ही अपना पूरा जीवन राम काज में वारने को तैयार है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। आज साधु संतों ने भी पग में घुंघरू बांध लिया है और राम जी के प्रेम में पूरा विश्व आज राममय हो गया है। घुंघरू महाराज की तरह अवधपुरी से आए संतों पर भी राम भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। आस्था के सरयू में नहाए ये संत अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो चुके हैं। रामलला की घर वापसी से मानो इन्हें मोक्ष मिल गया है। राम राम कही राम समाना, तो राम राम जपते जपते वो स्वयं राममय हो जाता है। तो भगवान धरती पर नहीं आते, वो अपने किसी दूत को भेजते हैं। वही दूत हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ? वही दूत हैं। 22 जनवरी का दिन बेहद खास रहने वाला है। रामलला के प्रसाद के लिए अयोध्या में 13.5 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। यही महाप्रसाद भोग लगाने के बाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। किस तरीके से प्रसाद वितरण किया जाएगा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 13.5 लाख लड्डू जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। राम का नाम लेकर लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं, और ये टिफिन और इसी के साथ में जो पूरे पैकेजिंग यहाँ पर की जा रही है वो सीधे सीधे राम मंदिर के अंदर जाएगी। वो तमाम जो गणमान्य पहुंचेंगे उनको सौंपा जाएगा। अयोध्या में ही नहीं, रामलला के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 5 लाख लड्डुओं का महाप्रसाद तैयार किया गया, जिसे खुद मोहन यादव ने ट्रकों में भरकर अयोध्या के लिए रवाना किया।
महाकाल की नगरी यानी कि महाकाल ट्रस्ट के द्वारा भगवान महाकाल का जो भोग है 5 लाख लड्डू जो है वो अयोध्या भेजे जाने, और ये देखिए 5 जो ट्रक हैं इनमें 5 लाख लड्डू हैं जो महाकाल का प्रसाद है वो 5 लाख लड्डू के रूप में यहाँ से इन 5 ट्रकों से यहाँ से अयोध्या भेजे जा रहे हैं। राम भक्ति में पूरा देश एक हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हैदराबाद में भी राम भक्तों ने 400 साल पुराने मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो यह शतवार पाठ कर कोई चोट ही बंदिसु सर्व सुख करहि, संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। रघुनंदन जितने सरल स्वभाव के हैं, उनके भक्त उतने ही अनूठे हैं। खुद को रंगी ऋषि का वंशज बताने वाले इस राम भक्त ने राम के लिए 1.25 लाख बार शंख बजाने का प्रण लिया है। इनके शंख की ध्वनि ही इनकी भक्ति की ताकत को बयान करने के लिए काफी है। ऋषिशंख महाराज जी जो राजा दशरथ के पुत्र से यज्ञ करा के 10 अवतार में से एक अवतार का प्राकट्य हुआ, हम उनके वंश से सारे विश्व को राममय होने की हम बधाई और प्राकट्य का नाद का शंखनाद कर रहे हैं जी। जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने आसपास के मंदिरों में ही राम के प्रति अपनी आस्था को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। जमशेदपुरी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। श्री राम की इस रंगोली का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। अयोध्या समेत पूरा देश राममय हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्योंकि अयोध्या में तमाम बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं, तमाम मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है, ऐसे में अभेद्य सुरक्षा रखी गई है। सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम है, जरा तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लता चौक की है। लता चौक आजकल सेल्फी पॉइंट के जैसा हो गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उत्साहित रहते हैं। और उसके बाद हनुमानगढ़ी की सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी पे पहले दर्शन करने के बाद, नतमस्तक होने के बाद ही रामलला मंदिर तक लोग जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आप रामलला परिसर के आसपास की देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा ये भी आप देख रहे हैं। लता चौक की भी अब तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है और वहां पर ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। और क्योंकि लता मंगेशकर चौक है, वहां पर हर तरफ से लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें उत्साह रहता है। और हनुमानगढ़ी की एक बार फिर तस्वीर देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं पूरे अयोध्या का कहीं ना कहीं इंतजाम किस तरह से रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से। मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा ने बताया कि कैसे सिक्योरिटी यहाँ इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर ना मार सके। रिपोर्ट उसकी आपको दिखा देते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज कुछ घंटों का वक्त बाकी है। राम नगरी सजकर तैयार है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कैसे राम की नगरी को पूरी तरह से सिक्योर रखा जाए। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साथ ही अगर आप हमारे बाईं तरफ नजर डालेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों की तैनाती अब यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। सिर्फ इसी जगह पर नहीं, रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती इस वक्त अयोध्या के कोने कोने में आपको नजर आएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको नजर आएंगे। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यम और नियम का पालन कर रहे हैं, आज वो बताते बताते भावुक भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कोई रामलला की जो श्यामल मनोहारी मूर्त आई है उसमें खोट निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि 22 तारीख ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि 22 तारीख के बाद कलयुग आने वाला है, तो कोई रामलला और भगवान राम की कहीं ना कहीं तुलना प्रधानमंत्री से कर दे रहा है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है। अगर खुशी का अवसर है, शुभ मंगल मुहूर्त आए तो उसमें खुश भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इनके लिए राम नीति से ज्यादा है, ऐसा लगता है। रिपोर्ट देखिए। श्यामल मूरत, सुशोभित ललाट, कमल नयन, मनमोहक रूप। रामलला की वो मनमोहक मूरत है जिसे देखकर राम भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन सियासत की आंखों में ये तस्वीर शूल की तरह चुभ गई, आंखों में खटक गई।
प्राण प्रतिष्ठा के शुभ विधान में तरह तरह की खलल डालने की कोशिश में जुटे विपक्ष ने अब मूर्ति को मुद्दा बनाया है। जिस रामलला की मूर्ति देखने को भक्त अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार है, कांग्रेस के नेताओं को उस मूर्त में भी कमी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए रामलला की मूर्ति पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप में न होकर मां कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो बाल स्वरूप में नजर नहीं आ रही है। अब आपको दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के मायने भी समझा देते हैं। जिस राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कांग्रेस के नेता उस आस्था पर आघात कर रही हैं। कांग्रेस को डर है कि राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा भक्तों का सैलाब कहीं बीजेपी को फायदा न पहुंचा दे। शायद इसीलिए ही कांग्रेस मूर्त में कमी निकालकर आस्था की डोर को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस की परेशानी मूर्ति नहीं है। कई राज्यों में छुट्टी के ऐलान से भी कई नेताओं के सीने पर सांप लौट रही है। जाति में बांटने की सियासत करने वाले उदित राज को अनुष्ठान में तबाही नजर आ रही है। अभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को मिल रही माइलेज से अधीर रंजन चौधरी भी व्याकुल है। उन्हें कांग्रेस के हित वाले राम राज्य की याद आ रही है। राम के नाम पर जहां पूरा देश एक है, तो वहीं कांग्रेस के नेता डर वाली सियासत करने पर आमादा है। लोगों को भ्रमित करो, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करो और देश को ध्रुवीकरण करो धर्म के आधार पर और चुनाव में जीतो। दिग्विजय सिंह, उदित राज और अधीर रंजन ने आस्था पर सवाल खड़े किए तो विश्व हिंदू परिषद के नेता आक्रामक हो उठे। विनोद बंसल और विजय शंकर तिवारी ने राम विरोधी नेताओं पर शब्दों के तीखे प्रहार किए। जैसे जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक होता जा रहा है, वैसे ही वैसे इनके प्राण निकले जा रहे हैं। ये जो प्राण घातक जो इनको बीमारी होने वाली है, ये जो बीमारी है यही इनका निदान भी निकालेगी, मुझे लग रहा है। सारा देश खुश है इस विषय को लेकर के, आह्लादित है, आनंद मना रहा है। तो जब हिंदू खुश होगा तब इनको दुख होगा। बॉयकॉट की सियासत करने वाला विपक्ष वोट बैंक के लिए राम से दूरी बना चुका है, लेकिन राम पर बयानबाजी से दूरी नहीं बना पा रहा। विपक्ष ने आस्था पर प्रहार किया तो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कामेश्वर चौपाल ने राम विरोधी नेताओं को आड़े हाथों लिया। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पे जमकर हमलावर है। इस प्रकार की बात वो लोग कर रहे हैं, वो हताशा और निराशा में कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि देश अब खड़ा हो गया। देश इस बात को समझने लगा कि राम अपमानित क्यों था। अब राम जन्मभूमि प्राप्त हो जाने के बाद हिंदू समाज के हर एक अंग उपांग को लगता है कि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे किसी भी मान बिंदु को कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता है। आप तो चाहते ही नहीं भगवान राम का मंदिर, आप तो चाहते नहीं सनातन पे आगे बढ़े, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। सनातन से क्या परेशानी है पता नहीं आपको क्या है। राम के नाम पर पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा है, लेकिन मोहब्बत की दुकान के रिटेलर नफरत की सियासत को हवा दे रही है। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल के सिपह सालार भारत जोड़ो की जगह जातियों को तोड़ो की रणनीति में व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।